जय गुरुदेव। आज मैं आपको एक अप्सरा साधना की छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ और कि सबसे सरल पद्धति, सबसे सरल विधान कौन सा है अप्सरा साधना का, मैं आज आप लोगों को वो जानकारी देने जा रहा हूँ। और इतना आसान विधान ना तो आपको कोई बताएगा और ना ही कोई समझा पाएगा। अब तक के YouTube इतिहास में इतना सरल विधान किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप अनुभव भी कर सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक साधक का अनुभव बताना चाहता हूँ जो अभी मेरे पास में कुछ दिन पहले मेरी कॉल पर बात हुई थी। तो कोई पास का ही साधक है, हरिद्वार का साधक था। तो उसने यह बताया था कि गुरुजी मैंने दुर्गा साधना भी, माता दुर्गा की साधना करता हूँ, माता नवरात्रि में साधना करता हूँ और भी मैं दुर्गा माता की साधना करता रहता हूँ समय समय पर। लेकिन मेरे मन में एक अप्सरा साधना का करने का जो मेरे मन में एक विचार उठा, तो मैंने यह अप्सरा साधना आरंभ की और आपके YouTube चैनल से मैंने मंत्र वगैरह यहाँ पे जानकारी वगैरह ली थी और वो मैंने ट्राई किया था। और मुझे कुछ ही दिनों में एक ऐसा अनुभव होने लगे कि अप्सरा मेरा चुंबन कर रही है और अप्सरा, मैं कहीं घूम रहा हूँ स्वप्न में और अप्सरा मुझे बुला कर ले जा रही है कहीं कि आओ मैं चलो तुम्हें दिखाती हूँ। तो ऐसा छोटा मोटा कुछ ही दिनों की उसने साधना की थी। तो उसने मेरे से कॉल पर बात हुई थी मेरी उससे कि गुरुजी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ और मैं साधना पद्धति को पूरा समझना चाहता हूँ कि जिससे कि मैं प्रत्यक्षीकरण अप्सरा साधना का कर सकूँ, अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण कर सकूँ। तो उससे मेरी जो बात हुई वो पर्सनल बात थी। तो लेकिन आज मैं आपको सबसे सरल पद्धति बता रहा हूँ और इससे सरल पद्धति आपको कोई नहीं बता पाएगा। और कैसे अनुभव होते हैं और कैसे अनुभव नहीं होते हैं, मैं आपको एक नॉर्मली संसार में कैसे अनुभव होते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो जहाँ एक पर्सनल कमरा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई तंत्र साधना करते हैं तो उसके लिए हमें एक सेफ्टी कमरे की, जिसमें आना जाना कम हो लोगों का, ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आ जा सकता है। लेकिन उसमें कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए कि जिससे साधना दूषित हो और साधना में बाधा पैदा हो, जैसे कि धूम्रपान, मदिरा वगैरह, मांसाहार वगैरह या फिर खाना वगैरह। ऐसा नहीं काम कोई होना चाहिए आने जाने, क्योंकि बहुत से कमरों में आना जाना लगा रहता है। एक परिवार में, छोटे परिवार में पूरा एकदम सेफ्टी कमरा नहीं प्राप्त हो सकता है किसी को, लेकिन कर भी लेते हैं लोग, प्राप्त कर लेते हैं, साधना की ज़रूरत को देखते हुए कर लेते हैं और सुविधा बना लेते हैं। लेकिन उसमें आने जाने की कोई ऐसी मनाही नहीं होती है। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है। ऐसा मैंने जब साधना के दौरान ऐसा किया था, क्योंकि मेरे पास में एकदम पर्सनल सेफ्टी कोई रूम नहीं था। तो उस समय मैं उसी साधना में और भी लोग आते जाते थे और मेरा कारखाना वगैरह भी था। उस समय जरी का कारखाना था मेरा, तो उस समय मैं करता था क्योंकि मेरे पास में और कोई पर्सनल रूम नहीं था और घर से ज़्यादा सेफ्टी कहीं कोई होती नहीं है। तो मैं उसी कमरे में साधना करता था और मुझे अनुभव होते थे। लेकिन हाँ, यह मैंने साधना के दौरान यह महसूस किया था कि जब ऐसा किसी दिन कोई आता जाता था तो कर लेता था, मेरे पीछे से आ जाता था और कर लेता था, तो मुझे अनुभव नहीं होता था। उस दौरान मुझे कुछ और नेगेटिव चीज़ महसूस होती थी। तो फिर मैंने अपने लोगों से, जो मेरे नीचे काम वगैरह करते थे, उन लोगों से मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे कुछ ऐसे हुआ है। तो हाँ, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ था। और फिर मैंने देखा भी था कि बीड़ी वगैरह पीते हैं लोग, बीड़ी वगैरह आके पीते थे और तो ऐसे कृत्य करते थे। तो मैंने उनसे, मेरी साधना में डिस्टर्ब पैदा होता था और शुद्धता भंग होती थी कमरे की। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है, जब साधना के दौरान मेरे साथ में ऐसा हुआ था। तो अब सबसे पहले तो आप कोई भी नॉर्मली कमरा देख लीजिए, उसमें कोई ऐसी गंदगी वगैरह ना हो और ऐसे कृत्य ना हो। पहला नियम तो ये है, पहला कायदा तो ये है। और दूसरी बात, अप्सरा साधना का अप्सरा यंत्र निर्माण करो अपने। मैंने यंत्र निर्माण में दे रखा है अप्सरा यंत्र को, उसमें विधि भी दे रखी है
और जो भी मंत्र वगैरह होते हैं वो मैंने सारे प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, माला संस्कार के भी दे रखे हैं और पूरी संपूर्ण साधना विधि भी दे रखी है। तो उसको करें, सबसे पहले यंत्र निर्माण करें, उसको प्राण प्रतिष्ठित करें, माला का संस्कार करें, माला की प्राण प्रतिष्ठा करें। और एक सबसे पहले जो आपको अप्सरा का जो फ़ोटो पसंद हो वो आप फ़ोटो चुन लें। और ये मेरा दावा है और आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई भी इस प्रैक्टिकल को कर सकता है और साधना का लाभ ले सकता है। और इतनी आसान विधि कोई आपको नहीं बताएगा और ना ही मेरे हिसाब से मैंने जितने भी यूट्यूब चैनल पे देखे हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे बहुत बकवास होती है, वो मुझे पसंद नहीं है और ना ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी कोई बकवास पसंद करता हूँ, ना ही स्वयं करना पसंद करता हूँ। तो यंत्र निर्माण करें, माला प्राण प्रतिष्ठा करें और एक जो भी आपको फ़ोटो पसंद हो अप्सरा का वो फ़ोटो चुनें और एक चौकी वगैरह बिछाएं, उस पर जो भी विधान में है वो सामग्री इकट्ठा करें, जैसे यंत्र है और इत्र है और धूप वगैरह अगरबत्ती वगैरह है, और हो सके तो केसर वगैरह भी करें। और जब भी आप साधना करें तो सबसे पहला तो एक अप्सरा के लिए आसन अवश्य रखें, आसन अवश्य रखें और एक उसका पर्सनल आसन हो आपके बगल में ही, जैसे आपका अपना चौकी के सामने आपका आसन होता है, आपके दाएं हाथ की तरफ या फिर दाएं हाथ की तरफ भी रखिए आप, और दाएं हाथ की तरफ या फिर बाएं हाथ की भी तरफ रख सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। ये तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लोग वैसा बताते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने जो अपना रखा था वो दाएं हाथ की तरफ रखा था मैंने अपना आसन। तो उस आसन को रखिए, एक आसन रखिए उसके लिए पर्सनल, और उस आसन केवल उसी के लिए हो साधना के दौरान में। तो सबसे पहले हम जब पूजा वगैरह करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो यंत्र जो होता है, यंत्र का लेमिनेशन आप करा लें, क्योंकि वैसे रोज़ करने से थोड़ा सा, क्योंकि भोजपत्र होता है तो वो थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगता है, इधर उधर उसका आकार बदलने लगता है। जैसे हम रोज़ पूजन करें, उस पर रोज़ जल का छींटा जाएगा तो उसका आकार बदलने लगता है, फिर वो लुढ़कने लगता है, तो वो सीधा खड़ा नहीं रह पाता। तो उसके लिए एक लेमिनेशन करा लें आप, और लेमिनेशन कराने के बाद में उसको वो सीधा फिर अच्छी लेमिनेशन करा लें जिससे कि वो सीधा खड़ा हो सके। तो उसका सबसे पहले जो भी पूजन होता है यंत्र वगैरह का, जितने भी मंत्र वगैरह होते हैं, उससे यंत्र का पूजन करें। अष्टगंध वगैरह जो होती है, जो गंध वगैरह जो होती हैं अष्टगंध वगैरह से, तो उसका सबसे पहले यंत्र पूजन करें। और उसके बाद में जो अंग पूजन होता है अप्सरा का, फ़ोटो पे अंग पूजन के मंत्र दिए गए हैं, और अंग पूजन कौन कौन सा मंत्र है वो सारी विधि दी गई है मेरी तरफ से। उस विधि को निकलवा लें आप, प्रिंट आउट वगैरह जैसे भी आप निकलवाना उचित समझें, जैसे निकलता हो वैसे निकलवा लें आप। तो उसमें उसका अंग पूजन पूरा करें, अंग पूजन पूरा करें। और उसके बाद में आप एक माला हो सके तो वशीकरण मंत्र की करें, और ना भी करना चाहें तो भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने अंदर एक भाव जागृत करें, जो अप्सरा के प्रति जो प्रेम का जो भाव होता है वो उत्पन्न करें और उसे जागृत करें अपने भाव को, क्योंकि अप्सरा हमेशा प्रेम का रूप में ही ज़्यादातर सिद्ध की जाती है, यही उसका विधान है जो बताया है। यूँ तो करने को तो आप कुछ भी माता वगैरह पर वो पसंद नहीं करती है उस चीज़ को, माता स्वरूप में सिद्ध होना अप्सरा कभी पसंद नहीं करती है, लेकिन करते हैं लोग, बागों ने की है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी उनका भाव ऊंचा है, वो ऐसा सोचते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आमतौर पर जो मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है, या फिर मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, अपने गुरुजनों से जाना है, या फिर मेरे स्वयं के जो अनुभव प्रैक्टिकल जो भौतिक तौर पे जो मैं देखता हूँ, जो मैंने स्वयं की है, तो मैंने प्रेम का रूप में ही की थी साधना। तो अंग पूजन के बाद में यदि अप्सरा वशीकरण मंत्र आप जपना चाहें तो एक माला जप लें, और ना भी अगर जाप करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, लेकिन कर लें तो अच्छा है। उसके बाद में आप जितनी भी माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, इससे अधिक 51 माला और 101 माला, जितना भी आप जपने की सामर्थ्य हो वो जाप करें। लेकिन संकल्प में आप उसका अनुभव करना चाहते हैं तो प्रत्यक्षीकरण तो होता ही होता, प्रत्यक्षीकरण का संकल्प तो होता ही होता है। उसमें आप जो भी आपकी समस्या हो, एक तो समस्या का नाम ले सकते हैं, जो भी आपके जीवन में समस्या हो, और एक अपने जीवन में ग्रोथ,
अर्थात हम जो काम धंधा करते हैं, काम वगैरह जो करते हैं, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। इस संकल्प को आप करना, इस संकल्प को लेना उस साधना में, जो क्योंकि जब संकल्प लिया जाता है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा महीना है और कौन सी जगह है आपकी रहने वाली, इन सारी चीज़ों को संकल्प में लिया जाता है और संकल्प वगैरह भी होता है उसमें। तो ये नॉर्मल है, आप किसी भी भाषा में ले सकते हैं, जो भाषा आप जानते हैं उसी भाषा में ले सकते हैं। अंग्रेजी भाषा जानते हैं तो अंग्रेजी में संकल्प लें, हिंदी जानते हैं तो हिंदी में संकल्प लें, बांग्ला जानते हैं तो बांग्ला में संकल्प लें, और जो भी आप जानते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जैसी भाषा जानता है उसी नॉर्मल भाषा में आप संकल्प लें और अच्छे से पूजन करें, अच्छे से भाव प्रकट पैदा करें और अच्छे से माला का जाप करें शांत मन से। और सबसे पहले जब आसन पर आप बैठें, जब मंत्र जाप आप आरंभ करना चाहें करें, तो सबसे पहले 3 बार अनुलोम विलोम किया जाता है। ये 3 बार अनुलोम विलोम किया जाता है। ये हमारे ध्यान को एकाग्र करता है, इससे फ़र्क पड़ता है। हमारा जो ध्यान होता है उसमें जो बौद्धिक होता है, इसमें हमारा फ़र्क पड़ता है। तो इसको करने के बाद में आप माला जाप आरंभ कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो संकल्प मैं जो बता रहा हूँ कि संकल्प में आप अपने जीवन में जो उसको अनुभव करना चाहते हैं, उस चीज़ का अनुभव करने के लिए आप प्रैक्टिकल जो संकल्प लें तो उसमें यही चीज़ अपने संकल्प में लें। जो एक तो जो समस्या है आपकी, उसका जो पर्सनली समस्या है, क्योंकि आमतौर पे जब इन साधना को करता है व्यक्ति तो परेशान व्यक्ति ही ज़्यादातर करता है। यहाँ पर अप्सरा साधना जो होती है, या तो परेशान व्यक्ति भी करते हैं, और एक जो शौकीन जो लोग होते हैं, जो अप्सरा को देखना चाहते हैं या फिर अप्सरा को महसूस करना चाहते हैं, तो वो भी लोग करते हैं। लेकिन दोनों ही लोग कर सकते हैं, दोनों ही लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन जो समस्या से पीड़ित है वो व्यक्ति समस्या का नाम ले सकता है, समस्या का एक संकल्प में ले सकता है कि मेरी ये समस्या सॉल्व होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके जीवन में जो ग्रोथ है, जो आपके काम धंधे वगैरह जो होते हैं, उनमें भी आप इस संकल्प को लें कि मेरे जीवन में ग्रोथ होनी चाहिए, मेरा काम धंधा अच्छा चलना चाहिए। और प्रत्यक्षीकरण तो होता ही होता है। तो इतना करने के बाद में इतना करें आप, और दिन में भी कर सकते हैं। आप दिन में करके देख लें। यदि बहुत से लोग जो बोलते हैं कि दिन में साधना नहीं होती हैं, तो आप प्रैक्टिकल कर लें। ये मेरा स्वयं का तजुर्बा है, स्वयं का प्रैक्टिकल है। आप दिन में साधना कीजिए, आप दिन में ही साधना कीजिए। लेकिन रात्रि में ऐसा होता है, आप दिन की ही साधना कीजिए। आप यदि रात में आपकी सामर्थ्य नहीं है तो रात में कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन में ही साधना कीजिए। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक हमारा ध्यान लगता है, जो संसार की तरफ हमारा मन नहीं भागता है। यहाँ पर रात्रि में प्रकृति सो जाती है, सभी सो जाते हैं और मन भी शांत हो जाता है। तो रात्रि में इसीलिए साधना बताई जाती है। लेकिन मेरा ऐसा स्वयं का प्रैक्टिकल है कि आप दिन में भी साधना कर सकते हैं, और दिन में भी साधना कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल में ले सकते हैं और उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग रात में समर्थ नहीं हो पाते हैं, या फिर ऐसी बहुत सी वजह होती हैं जो रात में साधना वगैरह नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके पास में रात का वक्त नहीं होता, उनके काम धंधा ऐसा होता है, और यहाँ पर कमज़ोर उनके परिवार में वो होता है, ज़्यादा धन से संपन्न नहीं होते, रात की बहुत से लोग ड्यूटी करते हैं। ऐसे लोगों की भी समस्या सामने आई है। तो वो लोग दिन में साधना कर सकते हैं, और किसी भी साधना का जो सात्विक साधनाएँ होती हैं वो कोई भी साधना दिन में हो सकती है। तो इतना करें, और साधना का जब आप मंत्र जाप पूरा हो जाए तो कम से कम 15 मिनट, वैसे तो आधे घंटे के बाद में ध्यान शुरू होता है। आधा घंटा हमको क्योंकि अपने मन को ही संभालने में लग जाता है, आधे घंटे के बाद में ध्यान शुरू होता है। लेकिन फिर भी सभी लोग इतना नहीं समझते हैं, सभी लोग इतना नहीं जानते। तो कम से कम 15 मिनट अप्सरा की कल्पना करें, अप्सरा से बातें करें, और अप्सरा का अप्सरा का जो चित्र है वो अपनी कल्पना में बसाएं और उससे बातें करें। और जैसा आप प्रेम का से बात करते हैं, लेकिन वासना नहीं होनी चाहिए उसमें, आपको वासना का अधिकार नहीं है। वो आपको छुए, आपका चुम्बन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत सोचिए। इससे साधना खंडित होती है और साधना में बाधा पैदा होती है। तो आप प्रेम का भाव होना चाहिए, और उसमें वासना नहीं होनी चाहिए, रत्ती मात्र वासना नहीं होनी चाहिए। आपकी तरफ से यह प्रयास होना चाहिए। वो आपको चूमती है, आपसे बातें करती है, चूमती है, और भी क्रियाकलाप कर सकती है अप्सरा। तो उससे प्रभावित ना हो, वो उसको करने दो, आप ना करें ऐसा। आपकी तरफ आपको इजाज़त नहीं है, उसको इजाज़त है, क्योंकि वो आपने प्रेम का रूप में चुना है। तो आप देखेंगे, आप जब ध्यान करते हैं तो अप्सरा से बातें करें ध्यान में,
ये ध्यान की पद्धति होती है। अप्सरा से बातें करें, उसको अपनी समस्या बताएं, अपने जीवन में क्या चाहते हो आप अपनी वो बताएं। ये ध्यान की वो पद्धति है जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग यूट्यूब पर बताते हैं, क्योंकि इससे और साधना में ग्रोथ होती है। साधना में ग्रोथ होने के साथ साथ में संकल्प हमारी साधना जल्दी सफल होती है। जब हम अप्सरा से प्यार भरी बातें करते हैं, उसको अपनी समस्या सुनाते हैं और जीवन में उससे अपने लाभ लेने की जो बातें करते हैं, तो वो सारे आपको लाभ प्राप्त होंगे। और 11 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ आपको 5 माला कम से कम 5 माला, लेकिन 11 माला मेरा मानना ये है कि कम से कम 11 माला होनी चाहिए, क्योंकि मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल, क्योंकि 5 माला जपते हैं तो हमको 5 माला का ही हमको लाभ मिलता है। हम साधना को जल्दी से जल्दी पूरा करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हम जितना लंबा साधना को खींचते हैं तो उसमें प्रत्यक्षीकरण की समस्या आती है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण का जो मेन उद्देश्य है, हमें साधना का लाभ तो हमें तुरंत मिलने लग जाता है। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है। देखो, साधना का लाभ तो मिलता है, प्रत्यक्षीकरण की एक बात जो है वो बात एक अलग है। प्रत्यक्षीकरण बहुत मेहनत लगती है प्रत्यक्षीकरण करने में, लेकिन लाभ हम ले सकते हैं। रोज़ डेली हम अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। हम यदि डेली माला का जाप करते हैं तो हम डेली लाभ अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। और लाभ लेने के साथ साथ में प्रत्यक्षीकरण की रही बात, तो प्रत्यक्षीकरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना में अप्सरा को अपने सम्मिलित करें अपने जीवन में। और जीवन में सम्मिलित करने के साथ साथ में उसको एक स्थान दें, अपने जीवन में एक स्थान दें, क्योंकि किसी भी शक्ति को हम जब जपते हैं, उसका भजन करते हैं या फिर उसका जाप करते हैं या फिर उसको सिद्ध करने की प्रयास करते हैं, तो उसका एक स्थान बनता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। अब आप कौन सी साधना करते हैं, क्योंकि जो तामसिक शक्तियाँ वगैरह जो होती हैं उनको अलग स्थान दिया जाता है, लेकिन सात्विक शक्तियाँ जो होती हैं उनको अलग स्थान दिया जाता है। ये आप स्वयं चुनिए, क्योंकि आपका स्वयं का जीवन है। बातें कीजिए अप्सरा से उसकी भी बातें सुनिए, अपनी भी बातें सुनाइए। दोनों की ही जीवन में कैसे सेटलमेंट करना है, कैसे डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, ये आप लोग स्वयं ने सुनिश्चित करें, क्योंकि ये अपनी अपनी समस्या होती है, अपनी अपनी वार्ता होती है अप्सरा से। और किसी भी शक्ति से अपनी अपनी वार्ता होती है। हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है, हर व्यक्ति का स्थान अलग होता है, हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है। तो मैंने आपको आज एकदम सरल साधना पद्धति बताई है अप्सरा साधना की। इससे सरल साधना हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत से लोग यह कहते हैं कि रात्रि में साधना 10 बजे के बाद में होती है, 11 बजे के बाद में होती है। तो मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, वो अपना बताने का विधान उनका सही है, कोई गलत नहीं है वो विधान भी, क्योंकि रात्रि में ध्यान अच्छा लगता है। लेकिन आप दिन में भी मंत्र जाप करके लाभ ले सकते हैं। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है और स्वयं का अनुभव है। आप दिन में जाप कीजिए और उसका लाभ कमाइए और अपना अप्सरा साधना आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको सरल से सरल पद्धति बताई है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना कि इन चीज़ों को सारे जो मैंने बताए हैं आपको, आप केवल मंत्र जाप ना करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा उसका जाप करेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे और जितना हम उसका पूजन करेंगे, उतना जल्दी ही वो चीज़, ये सारे अंग हैं साधना के, अप्सरा साधना के अंग हैं, जो हम जितना ज़्यादा अंगों को साथ में मिलाते हैं तो उतनी जल्दी हमारी साधना ग्रोथ करती है, उतनी जल्दी हमारी सफल होती है। और ये मैंने सारे सरल से सरल पद्धति बताई है आपको। अंग पूजन करें, सारे अंग पूजन के उसमें मंत्र हैं, और यंत्र पूजन का भी अपना एक विधान है, यंत्र पूजन भी करें। और क्योंकि अप्सरा जो प्राण प्रतिष्ठा जो यंत्र होता है उसमें बहुत पावर होती है, और उसके सामने बैठ के साधना करें आप, और ये आप प्रैक्टिकल करें और अपना अनुभव कमाएं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैंने आज आपको बताया है ना। और भी मैं इससे आगे बताऊंगा, एक दो बातें और एक दो बार और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों की कहना है कि हमें थोड़े से अपने अनुभव बताइए, तो वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अनुभव। लेकिन फिर पूछा है, फिर मैं कभी बताऊंगा जब मुझे समय मिलेगा। फिलहाल में मेरा समय नहीं है, और मैं क्योंकि देखता हूँ बहुत से लोग साधना करते हैं, बहुत से लोग, तो मैंने उनको आज सबसे सरल पद्धति बताई है जो मैं स्वयं के अनुभव की है। तो आप अप्सरा साधना कीजिए और लाभ उठाइए, इससे सरल विधि हो नहीं सकती है। और यदि मेरी जानकारी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय गुरुदेव।